हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कृष्ण गुप्ता और मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाली है क्लास 10th के बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, ये एक साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइट के बेसिक्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम एक बहुत अच्छी लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन होना। तो सबसे पहले एक बेसिक मतलब समझिए। रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब होता है टकरा कर वापस आना, रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं टकराना, टकरा कर वापस आना या टकरा कर। ठीक है, अच्छा, टकराने से मेरा मतलब क्या, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ना कोई वॉल है और आप यहाँ से बॉल मार के खेल रहे हो, करते हैं ना कैच कैच, दीवार पे बॉल मार के वापस। तो क्या करते हो आप, बॉल मारते हो, बॉल टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। सिर्फ यही एक मतलब है रिफ्लेक्शन का। अब इसे अगर आप लाइट की फॉर्म में समझना चाहो तो देखो, आपने कोई भी यहाँ पे मिरर रखा, आपने उस पर लाइट मारी तो वो टकरा कर वापस आ गई। ठीक, या कोई भी आपने सरफेस रखा, वहाँ पे लाइट मारी, वो टकरा कर वापस आ गई। इसे कह देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना है तो कुछ आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म समझनी पड़ेंगी। ठीक है, जिसमें कि हमारी पहली है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, देखो इंसिडेंट मतलब जो चीज़ आ रही है, इंसिडेंट यानी गिर रही है। ठीक है, हमारे सरफेस पे देखो, जैसे ये लाइन है पीओ, ये लाइन आके यहाँ पे टकरा रही है, इसे कह देंगे हम इंसिडेंट रे। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो टकरा कर वापस जा रही है, जैसे कि हमारी ओ क्यू। ठीक है, हमारी पीओ टकराई और ओ क्यू टकरा कर वापस निकल गई, इसे कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ नॉर्मल समझने की बात है। नॉर्मल क्या, देखो नॉर्मल मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी कोई भी लाइन जो हमारे सरफेस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। ठीक है, ये हमारी 3 टर्म क्लियर हो गई। अब हमें 2 एंगल और पढ़ने हैं। ये क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो नाम से पता चला है, इंसिडेंस मतलब जो इंसिडेंट रे बनाएगी। ठीक है, यही इसकी डिफाइन में है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसका मतलब क्या, जो हमारी इंसिडेंट रे है ये और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल है ये, इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाम में ही है, रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगी, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो एंगल बनाएगी उसके बीच में जो एंगल बनेगा ये, इसे कहेंगे आर। ठीक है, यही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये समझने क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे हमारे लॉज आएंगे और उसमें बहुत यूज़ होएगा। ठीक है, ये थी बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक, नाउ अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो क्या कहती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीधा सीधा पेपर में आ जाते हैं और बहुत ईजी भी है, अगर कोई समझना चाहे तो बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। सबसे पहले समझो, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये हमारा, इसका मतलब है ये जहाँ ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आकर गिर रही है, इसे कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब ये कहता है जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। यानी ये जो है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये सारी एक ही प्लेन में लाई करेंगी हमारी। अब प्लेन क्या होता है, देखो आप एक एग्जांपल लो, आपने एक जो कार्ड्स होते हैं ना पत्ते ताश के, आपने एक ऐसे रखा और उसके ऊपर एक कार्ड ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक, तो हमारे प्लेन बदल गई, आपस में 90 डिग्री हो गई। ये प्लेन मतलब समझो कि ये कार्ड हमारा लेटा हुआ है और ये खड़ा है, तो ये अलग अलग प्लेन हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो तीनों लाइन है ना, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगी। एट द पॉइंट ऑफ, तीनों लाइन एक ही प्लेन में होंगी, या तो तीनों यहाँ हो गई या तीनों यहाँ आ गई। ठीक, ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये लाइन जरूरी है, ऑल लाइन द सेम प्लेन, इसे याद कर लेना। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी हमारा जो पढ़ा था पीछे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर। ठीक है, ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे मैं देखो आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारी लाइन, जैसे मानो ये प्लेन मिरर है, ये रहा मेरा प्लेन मिरर है। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइन इस पर, मैं कह रहा हूँ सीधे 90 डिग्री के एंगल से आ रही है, तो ऐसे ही वो वापस चली जाएगी। देखो अगर किसी एंगल से आ रही है, जैसे सपोज ये था आई, तब तो है कि रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा आर, जो दोनों बराबर होंगे। पर अगर मैं मानूँ कि एक लाइन ऐसे आई, तो वो ऐसे ही वापस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं, देखो 2 टाइप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर देखो नाम से पता चला, रेगुलर यानी जो सही तरीके से हो रहा हो, इरेगुलर जो सही तरीके से नहीं हो रहा हो। डिफाइन और पढ़ लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज, यानी अगर बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज ये आई और टकराई किसी सरफेस पर, ठीक, इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड प्लेन, द रिफ्लेक्टेड रेज विल ऑल्सो जो उसकी रिफ्लेक्शन निकलेगी ना रेज की, वो भी आपस में क्या होगी, तीनों लाइन पैरेलल होंगी। देखो जैसे ये डायग्राम में दे रखा है, ये आई लाइन 1 2 3 4 और ये चारों पैरेलल आई और पैरेलल ही चली गई। ठीक, बट इरेगुलर में क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, आई तो देखो पैरेलल सारी, पर ये जो सरफेस था ये प्लेन नहीं था, ये रफ है, तो ये इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में टकरा गई, तो जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये पैरेलल नहीं बची। ठीक है, इसे ही कह देते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, टॉपिक क्लियर। चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं, प्लेन मिरर। देखो सबसे सबसे ईजीएस्ट टॉपिक कभी कभार आ जाता है पेपर में। प्लेन मिरर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो सबके घर में होता है प्लेन मिरर। ठीक है, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, वही है नॉर्मल, उसी के कंसेप्ट से समझेंगे हम। ठीक है, प्लेन मिरर की डिफाइन, अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैविंग वन साइड पॉलिश्ड। फ्लैट है यानी सीधा है। ठीक है, एक साइड में पॉलिश है और दूसरी साइड से हम खड़े होकर देखते हैं, यहाँ जैसे मन हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, यानी एक साइड तो ओपैक होती है, इसकी पूरी ढकी हुई होती है, पीछे पॉलिश्ड होती है। ठीक है, यह हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनाएगी इसकी। ठीक, पहले मैं आपको इससे समझाता हूँ, फिर देखेंगे डायग्राम कैसे बनाना है। ये हमारा देखो बीच में प्लेन मिरर है ये रहा। ठीक, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक, इंसिडेंट रे आई और मैंने आपको बताया था अगर कोई रे 90 डिग्री पे आएगी तो
तो ऐसे ही वापस चली गई। ठीक, सेम ऐसे। अच्छा, ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ कोई एंगल था आई, यहाँ इनने बनाया आर और ऐसे वापस चली गई। पढ़ा था ना पीछे, अगर ये नॉर्मल है ऐसे, अगर यहाँ आई है तो उसी एंगल पे यहाँ क्या होएगा, आर होएगा। ठीक, अच्छा अब सर इसकी इमेज कैसे बनेगी? इसकी इमेज ऐसे बनी कि देखो, हमने ये माना कि जो ये रे टकरा कर वापस आई है वो पीछे कहीं दूर से आ रही है यहाँ। ऐसे ही जो ये हमारी इंसिडेंट रे एक्चुअली टकरा कर तो ये यहीं से आई हैं, पर हम ये मानते हैं, सपोज करते हैं कि कहीं पीछे से टकराती हुई आ रही हैं, और जहाँ ये दोनों रेज मिल जाए वहीं हम क्या मान लेते हैं कि इमेज है। ठीक, अब इसकी से प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जब आपको समझ आएगा, पहले से बनाना सीखिए, बनाते कैसे। ठीक, ये ना मेरा कोई मिरर है, ठीक, ये मेरी कोई इसकी प्लेट, ठीक, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, यहाँ से मेरी इंसिडेंट रे गई, एक सेकंड, हाँ जी, आओ, यहाँ से मेरी ये कोई इंसिडेंट रे, यहाँ से इंसिडेंट रे गई ऐसे, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही आ गई। ठीक, ऐसे ही मेरी एक इंसिडेंट रे ऐसे गई आई पे, और हमने पढ़ा आई बराबर आर होता है, तो ये आर पे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये यहाँ से कहीं पीछे से आ रही है, ऐसे ही ये यहाँ से कहीं पीछे से आ रही है, तो जहाँ ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो गए वहीं मैं मानूंगा कि मेरी इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये है मेरी इमेज। ये सबसे सिंपल केस है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का। ठीक है, ये हमारे पेपर में आ जाता है कभी कभार, तो हमें याद रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है, पर प्लेन मिरर का भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ। अब प्रॉपर्टीज़ क्या, देखो प्रॉपर्टीज़ अपने रियल लाइफ से करना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अच्छा इससे भी पहले मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहूँगा लेटरली इन्वर्टेड, मैं अपोजिट चलूँगा ऐसे। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या है कि जहाँ आपका सीधा हाथ है इमेज में वो आपका उल्टा हाथ होगा। ये तो सबको पता है, बचपन में खेलते हैं सब कि हम सीधा हाथ उठा रहे हैं, इमेज का उल्टा उठ रहा है। तो लेटरली इन्वर्टेड मतलब ये क्या है कि जो काम हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम एज एन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इमेज में वो काम उल्टा हो रहा होगा। ठीक है, करके देख लेना घर पे। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है ये, उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। फिर समझिए, ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज का मिरर से होगा। दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, दो केस समझ आ गए। अच्छा, साइज ऑफ इमेज, साइज इक्वल टू साइज ऑफ, जितने साइज की ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज होगी। ठीक, अब वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो वर्चुअल मतलब होता है झूठा। जो इमेज आप देख रहे हो शीशे के अंदर वो सच्ची नहीं है, वर्चुअल का नाम समझ लीजिए झूठा। आगे एक वर्ड और यूज होगा साथ में, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या, देखो रियल मतलब सच्ची, वर्चुअल मतलब झूठी, इन्वर्टेड यानी उल्टी। अब ये इससे मत होना, इन्वर्टेड उल्टी, उल्टी का मतलब क्या, अगर आप सामने खड़े हो, आपका सिर ऊपर है पैर नीचे है, तो इन्वर्टेड में क्या होएगा, पैर ऊपर सिर नीचे दिखेंगे। पर इरेक्ट मतलब होता है सीधी। सीधी मतलब अगर सर ऊपर है पैर नीचे है तो इमेज में भी सर ऊपर पैर नीचे ही दिखेंगे। आगे डिफरेंस समझ। रियल मतलब सच्ची, वर्चुअल मतलब झूठी। ठीक, इन्वर्टेड मतलब सिर नीचे पैर ऊपर, पर इरेक्ट मतलब बिल्कुल सही, सिर ऊपर और पैर नीचे। ठीक, अब समझो, आप शीशे में देखते हो तो ऐसा तो है नहीं आपका सिर ऊपर है, अगर तो शीशे में वो नीचे हो जाता है। ठीक है, सिर तो ऊपर ही रहता है हमारा, पैर नीचे रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इमेज इरेक्ट बनी है, और वो इमेज सच्ची नहीं है, वर्चुअल है। आपको भी पता है वर्चुअल क्यों है, क्योंकि आप राइट हैंड उठाओगे तो उसका लेफ्ट उठेगा। अच्छा, वर्चुअल ऐसे भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे हमने वो सपोज करी है ना, वो यहाँ पे कहीं मिल रही है। भाई हमने सपोज करी है रेज आई हैं और यहाँ पे कहीं वो मिल रही हैं, इसलिए हम वो मानते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। यहाँ हमारा प्लेन मिरर का कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करके जाना। ठीक है, थैंक यू।